ओके, इसको हम डिस्कस कर रहे थे, इस पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन। तो देख लीजिए, अगर इसको हम ब्रेन स्ट्रोम करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड केयरफुली, इसमें फिर हमारा कीवर्ड क्या होगा, पाकिस्तान रेडी डिजिटल रेवोल्यूशन। फिर इसमें कमांडिंग वर्ड क्या है, एक द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर एवोल्यूशन और एनालिसिस। फिर मैंने कहा कि जब भी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनेगा तो वो यस नो का आंसर। ठीक है, एम आई टीचर, उसका आंसर क्या होगा, या तो यस होगा या तो नो। ठीक है, ये नरेशन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब। अच्छा, तो देख लीजिए इसका मतलब क्या है, आप ओपिनियन यस नो होने का मतलब ये है क्या, आप उससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। ठीक है, उससे आयु की यू नीड टू एसेस पाकिस्तान प्रिपेयर्डनेस। फिर हाईलाइट की टर्म्स पाकिस्तान रेडी डिजिटल रेवोल्यूशन। ठीक है, फोकस ऑन द कंट्री रेडीनेस, कंट्री की रेडीनेस पे आपने फोकस करना है, द मीनिंग ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन। फिर इसके स्कोप की बात की हमने, ब्रॉड नेशनल फोकस, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड एजुकेशन के। फिर प्रेफरेंस हमने कहा था कि प्रेफरेंसिंग जितना आप करेंगे उतनी आपके अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होंगे, मैक्सिमाइज हो जाएगी। फिर आज के कुछ गाइडिंग क्वेश्चन, कुछ सवाल जब अपने आप से पूछेंगे, वो सवाल आपको रहनुमाई करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, जब भी आप कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम क्या करते हैं कि यार ये क्या है, ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो उसने मेरे साथ ये क्यों किया, उसके क्या रीजन है, जब सवालात करते तो उसके जवाब आपको मिल ही जाते हैं। तो कुछ गाइडिंग सवाल आपने आपसे पूछना है, जैसे कि व्हाट इज डिजिटल रेवोल्यूशन, की इंडिकेटर्स ऑफ रेडीनेस, हमें कैसे पता चलेगा पाकिस्तान रेडी है या नहीं है, तो क्या की इंडिकेटर्स है। और इस तरह करंट डिजिटल लैंडस्केप, अभी हालिया दौर में क्या चल रहा है, अभी करंट सिनेरियो क्या है पाकिस्तान के। ठीक है, और इसी तरह स्ट्रेंथ और वीकनेस एग्जिस्ट है या नहीं है। ठीक है, ये भी हम देखेंगे। व्हाट नीड्स टू बी डन टू इम्प्रूव रेडीनेस, अगर रेडी नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, किस चीज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये आपको हेल्प करेंगे किसको, एनालाइज करने में और आर्गुमेंट को बिल्ड करने में, ये सारे क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। फिर आपने क्या करना है, प्लान यूर अप्रोच, इसको डिजिटल रेवोल्यूशन को डिफाइन करना है और इसकी इंपॉर्टेंस को बताना है। फिर एनालाइज पाकिस्तान रेडीनेस, स्ट्रेंथ और चैलेंजेस को आपने ओवरऑल डिस्कस करना है। ये आपके क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द एसएफए के लिए ये हेल्प। ठीक हो गया, अब ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया कि ब्रेन स्ट्रोम। ठीक है, ब्रेन स्ट्रोमिंग क्या है, ये भी हमने डिस्कस किया। अब स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्गुमेंटेटिव एसे, अब यहाँ से हम ऑनलाइन की तरफ जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन को भी हम डिस्कस करेंगे, पहले ये सारी चीजें हम डिस्कस करने के बाद अभी बहुत कुछ है, ऐसे माइंड मैप, फिर टॉप रिसोर्सेज को भी हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्गुमेंटेटिव एसे के स्ट्रक्चर देख लीजिए, एसे के सारे एसे का तकरीबन स्ट्रक्चर सेम होता है। ठीक है, लेकिन बॉडी में थोड़ी सी हम चेंजेस लेके आएंगे आर्गुमेंट के लिहाज से। ठीक है, अब देख लीजिए, इंट्रोडक्शन तो सारे एसे में आएगा, बॉडी सारे एसे में होंगे, कंक्लूजन भी सारे एसे में। ठीक है, फर्क ये कहाँ पे आएगा उसको भी जरा देखिए। ये तीनों तो सेम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन बॉडी में क्या चीज ऐड करना है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब देख लीजिए, इंट्रोडक्शन में क्या करना है, आपने एक कंटेक्स्ट बिल्ड करना है। ठीक है, एक कंटेक्स्ट देखना है, आप इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आ सकते हैं। अब देख लीजिए, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, उसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, वो हम डिटेल तरीके से कंप्रेहेंसिवली वी आर गोइंग टू डिस्कस। अभी यहाँ पे जनरल में आपको बातें कुछ बता दूं। सबसे पहले आपने कोई हुक का यूज करना चाहे तो कर लो, ना करे तो इट्स ऑल, बेहतर है कि कोई हुक यूज करें। अब उसके लिए मैंने इंशाल्लाह आपको कुछ बुक्स देना है, जिसको आपने ठीक से क्या करना है, क्रिएटिव अंदाज से अपने एसे को क्या करना है, अलाइन करना है, डिजाइन करना है, अपने एसे के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अपने एसे के अकॉर्डिंग हमने करना है, बिगिन विद। ठीक है, कोटेशन हो सकते हैं, उसमें फैक्ट हो सकते हैं, क्वेश्चन हो सकते हैं, या कोई सरप्राइजिंग फैक्ट हो सकता है, या कोई सरप्राइजिंग क्वेश्चन हो सकती है, या कोई फैक्ट हो सकती है, या किसी की बात हो सकती है, कोटेशन हो सकता है। ठीक है, ये एक आपका क्या है, बुक कहते हैं इसको।
फिर आप क्या करेंगे, ब्रीफली एक्सप्लेन द बैकग्राउंड एंड कंटेक्स्ट, ठीक है। तो एक कंटेक्स्ट बिल्डअप करने के लिए कोशिश करते हैं हम इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये जब हम डिटेल ऐसे लिखेंगे वहां पे हम ये करेंगे। फिर कीवर्ड की टर्म है, अगर जरूरत पड़े तो हम उस कीवर्ड को भी थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे, थोड़ा सा हम उसको डिफाइन करेंगे। फिर क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन को हम एंड विद ए क्लियर थीसिस स्टेटमेंट शोइंग योर स्टांस। देख लीजिए, थीसिस स्टेटमेंट यूजुअली हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन के दरमियान में या लास्ट में रखते हैं, ठीक है। कभी कभार हम उसको हेडिंग देते हैं या ऑनलाइन में, कभी कभार नहीं देते हैं, आपकी मर्जी है, अगर आप दे या ना दे, ठीक है। लेकिन इंट्रोडक्शन में मेन पॉइंट्स आपके इंक्लूड होना मस्ट है, जिसे हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। थीसिस स्टेटमेंट से मुराद क्या है, कल मैंने बता दिया था, कुछ की टर्म जब मैं समझा रहा था उसमें मैंने थीसिस स्टेटमेंट है क्या बताया था। अब फिर क्या होंगे, फिर हमारी बॉडी स्टार्ट होंगे, बॉडी में क्या होगा, आपकी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होंगे, आर्ग्यूमेंट इन फेवर, ठीक है। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में क्या होगा, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में आप उसके अपने स्टांस को जस्टिफाई करने के लिए, बेसिकली क्या था आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, जिसमें आप एक स्टांस लेता था, उसको जस्टिफाई करने के लिए जो भी दलाइल मिसाल जो कुछ भी आप आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं, उसको क्या कहते थे, आर्गुमेंटेटिव एसे। तो एटलीस्ट 5 आर्ग्यूमेंट तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके एंड थीसिस आपको देना है, कोटा आर्ग्यूमेंट जिसे हम कहते हैं। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इन फेवर प्रेजेंट यूर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, तो आपको लगे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है, वो पहले आप आउट कर दीजिए, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस देख लीजिए, एक के पैराग्राफ में क्या होगा, एक टॉपिक सेंटेंस होगा स्टेटिंग योर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, फिर उसके सपोर्टिंग एविडेंस हो सकता है, एग्जांपल्स हो सकते हैं, लॉजिक हो सकते हैं। फिर आपने उसको क्या करना है, अपने थीसिस स्टेटमेंट के साथ उसको कनेक्ट करना, ठीक है। ये कैसे होगा वो हम डिस्कस करेंगे, तो हम प्रैक्टिकल तरीके से इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे। अभी जस्ट आप चंद चीजों को माइंड में रख लीजिए। जब आप अपने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है उसको पहले लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। और उसके सपोर्टिंग आइडियाज देना है, उससे रिलेवेंट एग्जांपल हो सकते हैं, लॉजिक हो सकता है। फिर फाइनली आपने क्या करना है, उसी को लिंक करना है अपने थीसिस स्टेटमेंट के साथ। फिर आपका क्या होगा, सेकेंड आर्ग्यूमेंट होगा, थर्ड आर्ग्यूमेंट, फोर्थ आर्ग्यूमेंट, एटलीस्ट 5 आर्ग्यूमेंट तो आपके होने चाहिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट। सपोर्ट द थीसिस विद अ सेकेंड रीजन, टॉपिक सेंटेंस विद द सेकेंड पॉइंट, फिर वही डेटा हो सकता है, स्टैट्स हो सकता है सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और मैंने कहा कि फारिदा, मैंने कहा कि अली एक रेगुलर स्टूडेंट है, इसका ये मेरा है टॉपिक सेंटेंस, ये मेरा मेन आर्गुमेंट है, अली एक रेगुलर स्टूडेंट है, ठीक है। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए मैं कहे कि भाई आप उसकी जो अटेंडेंस चेक कर ले, तो यू विल फाइंड देयर इज नो एनी एब्सेंट, ही इज एब्सोल्युटली रेगुलर पर्सन, ठीक है। तो देख लीजिए, उसने कोई छुट्टी नहीं की है, उसने कोई सिक लीव नहीं है, उसका कोई अर्जेंट लीव नहीं है, उसकी कोई शॉर्ट लीव नहीं है, उसकी कोई हाफ लीव नहीं है। तो इसका मतलब मैंने क्या क्या लिया, यहाँ पे एक डेटा दिया, एक स्टेट्स दिया, ठीक है। फिर मैंने कहा कि उसके उस्ताद का भी यही ख्याल है, तो मैंने क्या कर दिया, एक कॉन्टेक्स्ट भी दे दिया, ठीक है। और उसके पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि वो एक क्या है, रोजाना स्कूल जाने के लिए वो क्या करता है, जी मरता है, ठीक है। तो इस तरह के मैंने क्या करते हैं, कुछ और आर्ग्यूमेंट दे दिए, कुछ और मैंने एविडेंस दे दिए अपने जो मेन आर्ग्यूमेंट है, जिस टॉपिक सेंटेंस है, उसको बिल्ड अप करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए फर्दर मैंने कुछ डिटेल दिया, जिसे हम सपोर्टिंग सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। सपोर्टिंग डिटेल्स मैंने दे दिए, उसमें आपका क्या हो सकता है, डेटा हो सकते हैं, स्टेट्स हो सकते हैं, कोई फैक्ट्स हो सकते हैं, या कोई रियल वर्ल्ड के एग्जांपल हो सकते हैं, या केसेस हो सकते हैं, ठीक है। यानी अपने बात को मनवाने के लिए जो तरीका आप यूज करेंगे वो आपके सपोर्टिंग सेंटेंस है, और जो आपकी आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, आपका टॉपिक सेंटेंस है। और फिर आपने वो क्या करना है, फाइनली वो कंक्लूड करना होता है, फिर कंक्लूसिव सेंटेंस होता है। अच्छा, फिर आपका थर्ड आर्ग्यूमेंट होगा, और मजीद इंटैक्ट होंगे वो, और थोड़ी सी डाइवर्सिटी होगी। देख लीजिए, इसमें हमने क्या बात करें, टॉपिक सेंटेंस, आप थर्ड आर्ग्यूमेंट। फिर हमने देखना है कि इसको सोशली अगर वो लिंक बन रहा है तो इकोनॉमिक तरीके से, इकोनॉमिकली, सोशली, मॉरली, पॉलिटिकली,
डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट डायमेंशन से हमने उसको एडजस्ट करना होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट देना है। ठीक है, काउंटर आर्ग्यूमेंट का सेक्शन आप यहाँ स्टार्ट, इसका मतलब क्या है कि फलाना बंदा क्या था कि अली रेगुलर बंदा स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, उसके काउंटर उसके आर्गुमेंट को क्या करेंगे आप, रिवर्टल करेंगे, उसके आर्गुमेंट को आप क्या करेंगे, काउंटर करेंगे। ठीक है, उसके आर्गुमेंट को आप क्या करेंगे, रिफ्यूट करेंगे, जिसे कल हमने बात की। ठीक है, शो मैच्योरिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। इसमें ऑब्जेक्टिविटी की फिर बात हुई है कि आपने अपने ओपिनियन नहीं देना है, बल्कि आपने उसको कुछ दलाइल के, कुछ लॉजिक के बुनियाद पे क्या करना है, आपने काउंटर करना है। ठीक है, प्रेजेंट है वैलिड काउंटर आर्ग्यूमेंट, डू नॉट डिसमिस इट इमोशनली। ठीक है, आपने जज्बाती अंदाज से नहीं, बल्कि एक लॉजिक तरीके से या कोई केस बिल्ड करके आपने उसके आर्गुमेंट को क्या करना है, काउंटर करना है, जिसे हम एंटीथेसिस कहते हैं। शो व्हाई इट्स वीक, लिमिटेड एंड रिफ्यूटेबल विद रीजनिंग। ओके, फिर आपने क्या करना है, एडिशनल आर्गुमेंट और केस स्टडीज आपने अगर हो सके तो ये कर लीजिए, जिससे क्या होगा, स्ट्रेंथन होगी आपकी पोजीशन। एग्जांपल्स देंगे तो और भी ये बेहतर रहेगा। फिर एट रियल लाइफ केस स्टडीज, पॉलिसीज, इवेंट्स, देख लीजिए, वो डिपेंड करता है कि आपके टॉपिक पे है। ठीक है, कंपैरेटिव इंसाइट्स, यूज फॉर ए डीपर इम्पैक्ट ऑफ वर्ड फॉर्म अलाउंस। ओके, ये सारी चीजें। फिर आपके क्या होंगे, कंक्लूजन। ये आपका क्या था, आर्गुमेंटेटिव एसे का एक आपको मैंने एक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। ये चीजें हैं आर्गुमेंटेटिव में, क्या होगा, आर्गुमेंट। फिर ये डिपेंड करता है कि आपके ऐसे, आपने शॉर्ट ऐसे लिखना है, लेंथी ऐसे लिखना है, कितने वर्ड्स का लिखना है। ठीक है, और आपके पास कितना डेटा है, कितना ऑथेंटिक कंटेंट है, ये सारे डिपेंड करता है। अच्छा, एक मैथ यहाँ पे देख लीजिए, वही चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट करके ब्रीफ बताया हुआ है कि देख लीजिए इसमें होगा क्या। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हुक होगा, डेफिनेशन भी हो सकता है, इंपॉर्टेंस भी हो सकता है, थीसिस आ जाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी इज रिड्यूसिंग क्रिटिकल फैकल्टीज। इसी तरह आर्ग्यूमेंट वन, ठीक है, आर्ग्यूमेंट टू, आर्ग्यूमेंट थ्री, फिर आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट, टेक एनहांस इंटेलिजेंस। ठीक है, ये बेसिकली एक क्वेश्चन था, उसके लिए मैंने बनाया था। फिर रिबटल, यूजर मोस्टली कंज्यूम, नॉट क्यूरियस। ठीक है, कंक्लूजन, बैलेंस, टेक्नोलॉजी इज अ टूल, इट डिपेंड्स हाउ वी यूज। ठीक है, तो देख लीजिए, एक ये आपका एक मैप है, ये एक जनरल मैप है, इस तरह के आप क्या होगा, देख लीजिए स्ट्रक्चर ऐसा, इंट्रोडक्शन, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट यहाँ से लेकर, या आर्ग्यूमेंट वन से लेकर रिबटल तक आपका पूरा क्या है, बॉडी है। फिर कंक्लूजन, दिस इज द इंट्रोडक्शन एंड ये पूरा क्या है, बॉडी हो गया, एंड कंक्लूजन आपका फाइनल हो। ओके, ये चल बातें थी आर्गुमेंटेटिव एसे के हवाले से। फिर अभी हम डिस्कस करेंगे, देख लीजिए, एक और सवाल पैदा होता है कि भाई एसे के लिए हमें डेटा कहाँ से मिलेगा, दिस इज द क्वेश्चन। डेटा आपको एसे के हर जगह से मिल सकता है। ठीक है, आपको पाकिस्तान अफेयर से भी मिल सकते, हिस्ट्री से भी मिल सकते, कहीं से भी आपको डेटा मिल सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ सोर्सेस है, अगर फॉर एग्जाम्पल ऑफिशियल और इंटरनेशनल रिपोर्ट, ठीक है, ये यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, ये कहाँ कहाँ काम आएगा, अगर आपने, आपके एसए के थीम है पॉवर्टी, एजुकेशन, जेंडर, सस्टेनेबिलिटी डेटा, ये डेटा आपको इस वेबसाइट से या इनके रिपोर्ट से आपको बेहतरीन मिलेगा, एक ऑथेंटिक रिपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये एक बेस्ट आपके लिए ऑप्शन है, बेस्ट रिसोर्स है, अगर पॉवर्टी, एजुकेशन, जेंडर, ये चीजें हो। अच्छा, वर्ल्ड बैंक से आपको क्या डेटा मिलेंगे, किस थीम पे आपको मिलेंगे, इसमें भी अगेन बहुत सारी चीजें होती हैं वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स में। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमिक की क्या कंडीशन है, फलां कंट्री की क्या है, रिफॉर्म्स क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, पॉवर्टी क्या है, ये डेटा आपको यहाँ से मिल सकता है। आईएमएफ कंट्री रिपोर्ट्स होता है, इससे आपको इकोनॉमिक कंडीशन और रिफॉर्म्स के हवाले से आपको चल जाएगा। जब भी इकोनॉमिक का थीम हो तो आप रिपोर्ट यहाँ से ले सकते हैं। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इससे आपको टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह के डेटा आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है,
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वगैरह से आपको करप्शन जो सोशल प्रॉब्लम्स है इस हवाले से आपको बहुत ज्यादा डेटा मिलेगा। करप्शन इंडेक्स, गवर्नेंस इशू, ठीक है, वो सारी चीजें मिलेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इससे भी अच्छे और अथेंटिक डेटा मिलेगा आपको। ग्लोबल कैपिटेटिवनेस, क्लाइमेट चेंज हो गए, डिजिटल डिवाइड, ये इनके हवाले से आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है, बहुत सारे डेटा मिलेगा। एक दफा आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारे। लेकिन पाकिस्तान स्पेसिफिक सोर्सेज क्या क्या हो, क्योंकि देखिए पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में बहुत सारे ऐसे हमें आता है, ठीक है, लिखने के लिए। तो हमारे पास होना चाहिए पाकिस्तानी स्पेसिफिक सोर्स। जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान बेस्ट रिसोर्स है किसके लिए, स्टेट्स ऑन जीडीपी, एजुकेशन, हेल्थ, इन्फ्लेशन, बजट वगैरह। और इसी तरह पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक, ये भी बहुत ही जबरदस्त है। पॉपुलेशन वगैरह, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर वगैरह डेटा यहाँ से आप बेहतरीन। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट से मिलेंगे, उससे मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक टर्म्स वगैरह का। प्लानिंग कमीशन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, उससे आपको डेवलपमेंट गोल्स एंड प्रोग्रेस का पता चलेगा। पाकिस्तान एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स से आपको एजुकेशन से रिलेटेड मिलेगा डेटा। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज से क्या मिलेंगे आप, क्लाइमेट इशू, पॉलिसीज और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स वगैरह का मिलता है। और इसी तरह कुछ थिंक टैंक और रिसर्च पोर्टल्स हैं, वहां से भी आपको बहुत सारे डेटा मिलेंगे। जैसे कि पीट हो गया, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसके आर्टिकल्स इकोनॉमिक, टैक्सेशन, पॉलिसीज, फेलियर, इन पे आपको थिंक टैंक के कुछ रिसर्च पोर्टल्स हैं, रिसर्च पेपर होता है ये सारी चीजें, तो वहां से आपको से मिलेंगे। और आईबीएस से मिलेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज, ब्रोकिंग इंस्टीट्यूट, रैंड, कॉर्पोरेशन, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन, ये बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन उन पे हमारा फोकस नहीं। गिने चुने चीजें हम लेके आएंगे। इसी तरह न्यूज और करंट अफेयर से आपको बहुत सारी चीजें मिल गई। टाउन से देख लीजिए, टाउन के एडिटोरियल से आपको बहुत ज्यादा डेटा मिलेगा, वो भी ऑथेंटिक डेटा आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप जस्ट वन मंथ पढ़ लेना टाउन, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा डेटा मिलेगा, बहुत ज्यादा डेटा मिलेगा, और वो भी करंट डेटा मिलेगा, और उसके ऑलरेडी बैकग्राउंड कंपेरेटिव आपको स्टडी करने का भी मौका मिलेगा। कंपेरेटिव चीजें आपके पास आ जाएगा। 2020 में ये था, अब ये है। इस तरह की सूरत हाल ज्यादा कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड देख के डाउन यूजुअली अपने आर्टिकल में या कॉलम में मेंशन होता है चीज, ठीक है। तो इससे देख लीजिए मुख्तलिफ टॉपिक एड्रेस हो जाता है। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून वगैरह छोड़ तो डाउन काफी है, ठीक है। अल जजीरा, ठीक है, अल जजीरा के एक के जरूर देख लीजिए, वो मैक्सिमम 10 मिनट की वीडियो होती है यूजुअली, ठीक है। द स्टार्ट के नाम से है, ठीक है, द स्टार्ट का, वो देखेंगे तो आपको उससे बहुत सारी चीजें इंटरनेशनल और ग्लोबल केस स्टडीज, तो वो आपके लिए ज्यादा। सिर्फ पाकिस्तान फॉरेन अफेयर्स मैगजीन, ये भी एक बेस्ट रिसोर्स है, ठीक है। और इसी तरह कुछ एकेडमिक सोर्स है, जैसे कि जेवीटी के, नोवा के, कारवान के, से मिल सकता है। लेकिन जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की जो मैगजीन है ना, वो बेस्ट है, ठीक है, वो अच्छा है, जबरदस्त है। उसमें क्योंकि यहाँ एग्जाम ओरिएंटेड और सीएसएस ओरिएंटेड, पीएमएस ओरिएंटेड मटेरियल ही होता है, ठीक है, उन्हीं के लिए मुख्तस होते हैं यूजुअली। तो उससे आपको बहुत ज्यादा डेटा मिलेगा, वो आपके लिए एक अच्छा रिसोर्स है। बाकी ना करे बस जेबीटी काफी है। वेब टूल्स अगर यूज करना चाहे तो ना करें, नहीं तो नहीं रहने दे, ठीक है। ये सारी चीजें हमने कर लिया, रिसोर्स वगैरह डिस्कस कर लिया। आप इनको इंशाल्लाह फर्दर हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ये रहने दें, क्योंकि ये यहाँ पे देख लीजिए थीम है, फिर उसी से आगे ठीक है। तो ये अगर आप पढ़ना चाहे तो आप पढ़ लीजिए, यहाँ से एड्रेस करना चाहे तो यहाँ से कर लीजिए, नहीं तो नो प्रॉब्लम, ये आपको और चीजें इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा, तो आपने देखना चाहे तो देख लीजिए। अब ऑनलाइन इश्यू बेसिस देख लीजिए, हम इससे को अब डिवाइड करेंगे, एक इश्यू बेस इससे को हम डिफरेंट तरीके से देखेंगे, और एब्स्ट्रैक्ट ऐसे को दूसरे अंदाज से हम लेके चलेंगे, ठीक है। उनकी ऑनलाइन बनाने की टेक्निक भी हम डिफरेंट तरीके से आपको इंशाल्लाह वो सिखा देंगे। तो इश्यू बेस ऐसे के ऑनलाइन कैसे बनाएंगे, इसको भी हम इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे। आई थिंक यहाँ तक आज के लिए काफी है, और कल की क्लास यहाँ से हम
चलो स्टार्ट। ठीक है, सो लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरी।